हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी नाम का स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने। हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इसके पौराणिक सबूत मौजूद हैं। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें उनमें हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन शेष रहते हैं तो हनुमान जी, जिनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती। तो क्या ये बात सत्य है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वीलोक में कहीं विचर रहे हैं? क्या हनुमान जी जिंदा हैं? और हैं तो कहां हैं, किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं मानव जाति के साथ? इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि भगवान हनुमान अमर थे। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल है। तो क्या ये सच है कि हनुमान जी किसी गुप्त स्थान में आज भी विराजमान है पृथ्वी पर? क्या यह सत्य है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? यह वीडियो इन्हीं रहस्यों, इन्हीं तथ्यों की पड़ताल करने की पूरी कोशिश करेगा। हमारा अनुरोध है सारे हनुमान भक्तों से कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इस पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हनुमान की महिमा, हनुमान जी की महिमा पूरे देश के बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हनुमान जी हर उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कोई ऐसा जीव आज भी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, आज की पृथ्वी में मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान जो अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं काफी संख्या में पाए गए हैं, और वैज्ञानिकों का यह दावा है कि निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा और मानव जैसे पद चिन्ह होंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये हनुमान जी के पद चिन्ह है? अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक, यानी कि एक मंकी गॉड की पूजा करती थी, एक भगवान की पूजा करती थी जिनकी शक्ल सूरत बिल्कुल हनुमान जैसी थी। तो क्या माया सभ्यता के लोग, प्राचीन रहस्यमयी माया सभ्यता के लोग हनुमान जी से अवगत थे? क्या वो उन्हें मंकी गॉड के रूप में संबोधित करते थे? बात सिर्फ अमेरिका की माया सभ्यता की हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा ही कुछ वर्णन, ऐसी कुछ लोकोक्तियां, ऐसे ही कुछ लोक कथाएं चीन में भी मिली हैं। चीन की दंत कथा में भी एक मंकी किंग का जिक्र मिलता है जो बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं, और ये सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण हमें श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से भी मिलता है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब हनुमान अयोध्या छोड़ भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में मेदुर पर्वत की तरफ चले गए थे। जी हाँ, मेदुर पर्वत। मेदुर पर्वत में जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। वहां से वापस लौटते वक्त उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया था। जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया था, और उन्हें यह वचन दिया कि वे हर एक 40 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया था, काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। और इस मंत्र को देते हुए हनुमान जी ने कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। पर उन कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि यदि ये मंत्र कभी किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगे तब क्या होगा? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यह मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का, मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहां यह मंत्र पढ़ा जाएगा वहां से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास
ना रखता हो। खैर, मजेदार बात तो यह है कि ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन और पहनावा और भाषा भी प्रचलित भाषा से एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन ने इस आदिवासी समुदाय की कुछ अजीबो गरीब गतिविधियों को नोटिस किया। इस संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे वो जानकर हैरान रह गए। दरअसल ये अजीब गतिविधियां एक पूजा का हिस्सा थी जो हर 41 साल में हनुमान जी के आने पर की जाती थी और ये लोग इस अजीब एक्टिविटी को इसीलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी उस समय उनके साथ थे। सिर्फ कबीले वाले उन्हें देख सकते थे। जो संगठन सेतु था उसके अनुसार इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मतंग ने हनुमान जी के द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक मिनट का विवरण अपनी एक पुस्तिका हनु पुस्तिका में नोट किया हुआ है। हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 में कबीले वालों को आत्मज्ञान देकर वहां से चले गए और इसके बाद अब 41 साल बाद यानी कि 2055 में आएंगे। यह पुस्तक अब सेतु एशिया नामक एक धार्मिक संगठन के पास है और वो लोग इस पुस्तक को मेदुर पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में संभाल कर रखते हैं। इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी ज्यादा पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। तो क्या सोचना है, क्या मानना है हनुमान भक्तों आपका? क्या हनुमान जी वाकई में आज भी पृथ्वी पर विचरते हैं? क्या भगवान हनुमान आज भी पृथ्वी पर विराजमान है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर